नमस्कार. हिंदुस्तान पोस्टमध्ये मी सुप्रीम मस्कर आपलं स्वागत करतो. गेल्या काही दिवसांपासून टोरेस गुंतवणूक घोटाळा हा मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या गुंतवणूक घोटाळ्यात अनेकांचं नुकसान झालं, अनेकांची फसवणूक झाली. मात्र ह्या फसवणुकीमध्ये एक मुंबईतला सर्वसामान्य भाजी विक्रेता सुद्धा आहे, ज्याची कोट्यावधीची फसवणूक झाली आहे. आणि तो भाजी विक्रेता आज स्वतः आपल्यासोबत आहेत प्रदीप वैश्यजी, ज्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. नमस्कार प्रदीपजी. सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे की हा जो काही टोरेस गुंतवणूक घोटाळा होता, ह्या घोटाळ्याची माहिती किंवा हा गुंतवणूक कशी करावी किंवा काय करावी, ही माहिती तुम्हाला कशी मिळाली? सर, ये टोरेस है, एक दादर में, हमारे दादर में खुला था 3 फरवरी 2024 को। और खुला था, बहुत अच्छा खुला था। इतना मतलब शोरूम 4 महीने से काम चल रहा था। हम लोग देख रहे थे कि 4 महीने से काम चल रहा है, 4 महीने से। फिर 3 फरवरी को ये ओपनिंग हुआ और बहुत सारे डायमंड, गोल्ड वगैरह, नेकलेस वगैरह, जो देखो जैसा कल्याण ज्वेलरी हो गया, अपना तनिष्क ज्वेलरी में लगाए रहते हैं सेट के साथ, वैसा इन्होंने एक अच्छा सा पूरा शोरूम की तरह बनाया था। और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, पूरा ऊपर भी जाए। अंदर हमने गया था 3 तारीख को, जब इनका ओपनिंग था, ग्रैंड ओपनिंग था। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, इनका बहुत सारा धूमधाम से, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो इनका पूरा धूमधाम से पूरा ये था। फिर भी हम लोग वहाँ से उस दिन घूम के चले आए। हमने देखा वहाँ पे कि अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, अच्छा ही कुछ ओपनिंग किए। हमने सोचा कि डायमंड का रहेगा, कुछ उनका बिजनेस रहेगा। बहुत सारे डायमंड वाले खोलते हैं लोग अपना दुकान आभूषणों का, तो ऐसे खोलते हैं, तो ऐसा इनका हमको लगा था। पर इनका स्कीम का सिस्टम था, ये हमको नहीं मालूम था। उस दिन हम घूम के चले आए थे। फिर उसके बाद हम अपना दुकान वगैरह में देख रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग खरीदते थे, बाहर निकलते थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि आप भी यहाँ पे कुछ खरीदी करोगे तो ये पैसा कंपनी रिटर्न दे रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये। दुकान तो है लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो हम लोग भी, मुझे भी लगा कि इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकता है, फिर भी मैंने यकीन नहीं माना। फिर उसने 3 महीना मेरे को बताया, देखो हमने इतना पैसा डाला, हमको अकाउंट में इतना पैसा आया, वो भी हफ्ते हफ्ते का पैसा आता है। मैं बोला ठीक है, हो सकता है कि कोई कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। पर फिर से वो मेरे पास आया चौथे महीने में। ओपनिंग हुआ था फरवरी को, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5वें महीने में वो मेरे पास आया। बोला देखो इतना पैसा आया मुझे, मेरा प्रिंसिपल भी रिटर्न हो गया है, और 1 महीना मैं काम करूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा अगर तुमको हो रहा है तो फिर हम भी कमा सकते। तो फिर मैंने भी उसके साथ बुलाया। मैं बोला चलो देखते हैं। तो 21 जून को मैंने उस कंपनी में गया, फर्स्ट परचेस किया 6,70,000 का। उसमें उसका कुछ स्कीम था, 6% आपको हर हफ्ता अकाउंट में आपको आएगा। अकाउंट जोड़ना पड़ता था, उसका ऐप था, उसमें IFSC कोड वगैरह पूरा बैंक का डिटेल डालना पड़ता था नाम के साथ। तो वो कंपनी में डाला मैंने। फिर उनका कुछ मंडे से, एक मंडे होता है ना, एक मंडे जैसा आप आज परचेस करेंगे संडे को, तो वो मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे से आपको पेमेंट आना चालू हो जाता था। फर्स्ट टाइम तो पेमेंट मंडे को आ गया था, एक मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे को, 1 जुलाई को पेमेंट आ गया। मैं बोला कंपनी अच्छी है, इतना प्रॉफिट दे रही है कंपनी, देना चालू कर रही है। अभी आया हमारा, पहले मुझे लगा था कि कुछ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, डर लग रहा था। लेकिन जब पैसा आ गया मुझे, तो मैंने भी मेरी वाइफ के नाम पे मैंने ले लिया ऐसा 6,70,000। फिर लोगों को देखा कि उनके ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, उनके ब्रांचेस एडवर्टाइज हो रहे हैं, उन्होंने फ़ोन देना चालू किया। फिर लकी ड्रा में कार रखना चालू किया। तो मुझे लगा कि कंपनी अच्छी है, कुछ ग्रोथ कर रही है, इनको कुछ इंडिया में परमिशन मिला रहेगा बड़ा कि हाँ आप कर सकते हो, कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी देखो जाता है तो गवर्नमेंट रूल तो आपको पता है कि RBI के हिसाब से 6 से 7%, कोई भी कम सिस्टम नहीं है किसी को 6 से 7% ज़्यादा देने का पैसा। पर जो प्राइवेट सेक्टर में है, बहुत सारे लोगों की कंपनियाँ वो 10% भी देते हैं, 20% भी परसेंट देते हैं, 15% भी देते हैं। उनका प्राइवेट सेक्टर में होता है। मैं बोला हो सकता है कि कोई प्राइवेट ब्रांच है, बाहर का ब्रांच है, यूक्रेन, रसिया के लोग भी दिखते थे वहाँ पे। सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो है सभी यूक्रेन का है बिजनेस, ये पूरा यूक्रेन के लोग है वो वहाँ अच्छा, मतलब वो उसी समय आपको पता था कि ये यूक्रेन का कोई कंपनी है? यूक्रेन का कंपनी है या रसिया का, क्योंकि वहाँ के जो ये मैनेजमेंट देखते थे वो पूरा रसिया के लोग और यूक्रेन के लोग रहते थे। जो वो ग्रैंड ओपनिंग में भी आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको उनके चेहरे दिखेंगे, कौन कौन कैसे लोग थे। बहुत सारे ऐसे फॉरेनर लोग थे जो रसिया से आए हुए थे। तो हमको भी लगा कि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में हो सकता है। हमने भी वही सोचा कि चलो प्राइवेट में अगर मिल रहा है तो हमने भी दोस्तों को फिर वहाँ पे डाल दिया, दोस्तों के पैसे डाल।
तुम्ही त्या किती गुंतवणूक केली, कितना पैसा आपने उस स्कीम में डाला था? सर अभी तक जितने भी पैसे हैं जो मतलब मेरे ऊपर है, जो मैंने मेरी जिम्मेदारी पे लोगों को डाला और खुद का पैसा डाला, वो 4.5 के आसपास डाला है, 4.5 CR के आसपास डाला है। ओके। जो हमारे मतलब जैसे मित्र लोग हैं, जैसे किसी ने मुझे दिया कि आप डाल दो 2 लाख 5 लाख डाल दो, आप मेरा लेके डाल दो, मैं आपको जानता हूँ, तो वो उतने सारे पैसे जो हैं हमारे और हमारे उसके बाद मित्र लोग हैं जो उन्होंने खुद उनको साथ में ले जाके डलवाए हैं। ऐसे करके कम से 13 से 14 करोड़ रुपया लोगों ने डाल दिया, हमारे जो मतलब पहचान वाले हैं, दोस्त यार हैं, मित्र हैं। बरोबर. पण मग तुमच्याकडेच त्या मित्रांनी का पैसे दिले, किंवा त्यांनी स्वतःही गुंतवणूक ते करू शकत होते? मतलब वो खुद भी जाके स्कीम में पैसा डाल सकते खुद थे? भी जाके स्कीम में जा देते, लेकिन उनको कैसा है कि हमारा कैसा है कि एक ट्रस्ट रहता है, हमारा एक ट्रस्ट था उनको कि हाँ आप पहले से जुड़े हो, 1 महीना पहले जुड़े तो आपको ज़्यादा नॉलेज है, हम आपको पैसा देते हैं, आप डालो हमारा पैसा, जो भी आएगा आप देखो अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से काम करो। तो फिर आप उनको रिटर्न्स कैसे करते थे पैसा? सर उनको जैसा पैसा कंपनी आता था हफ्ते का, उनका अकाउंट में ही बहुत सारे लोगों के उनके अकाउंट भी हमने डाल दिए थे कि आपको अकाउंट में ही पैसे आ जाएंगे कंपनी के। ऐसे मतलब बहुत सारे जो है उनके मतलब अकाउंट भी ऐड कर देते कि आपको अकाउंट में पैसा आने लगे। लेकिन अब वो लोग क्या बोलते हैं कि हमको तो इतना ही आया पैसा, हमको तो एक ही बार पैसा आया। कंपनी और वो जो लोग थे उनको बता के कंपनी डायरेक्ट उनको भी भेज रही थी पैसा? हाँ, उनको डायरेक्ट भी भेज रही थी, पर किसी को आया कि अभी लास्ट वीक में हमने 8-10 मित्र को हमने कराया था एक 18 लाख का ग्रांड रोड में उनके स्टोर में, और वो पैसे तो कंपनी दी नहीं। अभी आज वो बंदा हमको उसमें आपको कुछ बेनिफिट था? सर वो क्या होता है कंपनी का कैसा कि एक रेफरल बोनस मिलता था, उनका कैसा एक 10% 20% बोनसेस थे कि कंपनी आप लाएंगे तो आपको 20% कमीशन मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ना तो कमीशन आया और ना तो हमारा जो पैसे आते थे इन्वेस्टमेंट के वो भी नहीं है। बरोबर. तो उसमें क्या क्या ऑफर आपको दिया था, काय स्कीम होती, त्यांनी काय ऑफर दिल्या होत्या तुम्हाला? सर उनका स्कीम ऐसा था कि उनका मतलब कार का था लकी ड्रा में, अभी उन्होंने ऐसा स्कीम दे दिया था कि घर भी रख दिया था लकी ड्रा में, लोगों ने घर के लालच में, और उन्होंने परसेंटेज भी बढ़ा दिया था, जो 6% था 7% था उन्होंने 11% कर दिया, हफ्ते का 11% और महीने का 44%। तो हर आदमी को लगा कि कंपनी नहीं भाग सकती, इतना अच्छा रिटर्न दे रही है। और उन्होंने अभी रिसेंटली 29 तारीख को कांदिवली में नया शोरूम खोला था। 29 दिसंबर? हाँ, 29 दिसंबर को नया शोरूम ओपनिंग किया था, तो लोगों को और ट्रस्ट हो गया कि अभी तो इनका नया शोरूम चल रहा है, तो कंपनी का कुछ तो रीजन है, कुछ तो प्लानिंग है, तभी कंपनी इतना कर रही है, या तो इनका कुछ बाहर का है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बाहर की रहेगी, क्योंकि लोग बाहर के दिखते थे उसमें। तो ये लालच में हमने भी मतलब मैं तो फंसा ही हूँ सर। अभी जो और बहुत सारी पब्लिक है जो बेचारे गरीब लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं तो इतना फंसा हूँ कि मैं आपको दिल की बात नहीं बता सकता, क्योंकि दिल की बात बताने जाऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे मुझे, वो हंसते भी रहेंगे, और बहुत सारे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रों ने बोला ऐसा कोई स्कीम होता ही नहीं, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, जो आप डालोगे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इतना अगर कोई देगा मान ही नहीं सकता। तो आज उनके सामने अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो वो लोग बहुत सारे लोग हैं जो हंसते भी रहेंगे, जिन्होंने हमें मना किया था। तुमचे एक्झॅक्ट तुम्ही किती पैसे गुंतवलात त्या स्कीम मध्ये? एग्जैक्ट समझो कि 4.5 करोड़ के आसपास मैंने आपने डाला। ये हाँ। किया. तो अभी आता तुमच्यावरती पण असा आरोप होतोय की भाजी विक्रेत्याकडून 4 कोटी कुठून आले, तर त्याला तुम्ही काय उत्तर द्याल नेमकं? सर मेरे पास वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो 4.5 करोड़ है उसमें से हमारे अनसिक्योर लोन है कुछ 180 के 1 करोड़ आसपास, जो मैंने बैंक ये अपना सबमिट किया है, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाया है कि मैंने कौन से बैंक से पैसे लोन लिए हैं, माई है, सब चीज़ें उसका। और उसके बाद जो मार्केट में हमको पैसे देने के थे, जो हमारे ओल्ड वेंडर थे जिनको पैसे थे, उनका भी हमने पैसा यूज कर दिया, इसमें टोरस में डाल दिया। और बाकी जो बहुत सारे लोग थे जो हमारी जिम्मेदारी पे मुझे पैसा भेजे कि आप डाल दो, हमारे अकाउंट में डाले, हमने यही अच्छा किया कि हमने उनको ऑनलाइन पेमेंट दिया। हमारे मित्रों ने तो कैश दिया है, पर हमने यही अच्छा किया कि हमने उनको ऑनलाइन पेमेंट मारा बहुत सारे। अच्छा। क्योंकि लोग मुझे ऑनलाइन पेमेंट मारते थे, जैसे हमारे बाहर के भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने पैसा डाला कि कंपनी अच्छी है, उन्होंने बोला कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उन्होंने लोगों ने मुझे मेरे अकाउंट में पैसा मारा और मैंने वो पैसे टोरस में डाल दिए। तो ऐसे करके मतलब समझो कि अभी क्योंकि वो लोग जो डाले वो हमारे भरोसे भी डाले हैं, उनको कंपनी से मतलब नहीं कि आप कौन सी कंपनी में डाले हो, क्या डाले हो, लेकिन उन्होंने आज ये बोलते हैं कि हमने आपको पैसे दिया तो हम आपको जानते हैं, कंपनी भाग गई उससे हमसे मतलब नहीं है। तो ये पूरे स्कैम में कितने लोग अब तक फंसे होंगे ऐसा लग रहा है आपको? ये पूरे स्कैम में सर कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं,
बरोबर. और जो बहुत परेशान है बेचारे, सब सोचे थे कि कुछ किसी ना किसी का कुछ सपना था कि हम चलो पैसा डालेंगे, कोई लोन उठा के डालता था, तो कोई घर गिरवी रख के, कोई जेवरात गिरवी रख के क्यों डालते थे लोग, क्योंकि स्कीम ऐसा था, इन्वेस्टमेंट ऐसा था उनका, इतना अच्छा लग रहा था कि हफ्ते में पैसा आता था, तो लोगों को लगा कि घर का खर्चा भी चलेगा और हम लोन भी भर देंगे। क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो हिसाब से उन्होंने 11% किया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट 2 से 2.5 महीने में आपका रिटर्न आ जाता था, तो लोग सोचते थे चलो लोन ले लेते हैं, हम लोन 2-2.5 महीने में दे 11% देंगे। हे किती आठवड्याला? 11%, हाँ 11%, आठवड्याला मिळायचं. हाँ नहीं, हफ्ते का 11% था। 11% मिळतात. बराबर. तो मतलब अभी ये पूरा जो स्कॅम हो गया उसके बाद आपने जो तुम्ही तक्रार केली, त्या तक्रारीनंतर आता पोलिसांचं तुम्हाला काय विचारलं पोलिसांनी? प्लीज़ हमारे यहाँ डीसीपी साहब दादर में हमने कंप्लेन किया, शिवाजी पार्क में हमारे डीसीपी साहब, एसपी साहब और हमारे कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द रिकवरी करेंगे। उनके बहुत सारे अकाउंट सीज किए हैं, उनके बहुत सारे ठिकानों पे वो बंदिश कर रहे हैं। वो हमको आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारे पैसे वो हमको रिटर्न करेंगे। और फिर हमारे यहाँ के हमारे एमएलए साहब हैं, जो हमारे यहाँ के अभी रिसेंटली शिवसेना के महेश सावंत सर जी ने भी बहुत हम लोग का सपोर्ट किया। वो भी हमको बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का पेमेंट रिटर्न होगा, आप चिंता ना करो। ऐसे हमारे यहाँ के हमारे मंत्री हैं, हमारे खार बांद्रा के आशीष सिलार जी ने भी हमको आश्वासन दिया है। और हमारे क्या बोलते किरीट सोमैया सर जी तो हमारे साथ ही गए थे कमिश्नर ऑफिस में, जिन्होंने सर से बात किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हाँ आपके पैसे कार्रवाई हो रही है, पूरी कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वो लोग बंदिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इनके पैसे वहाँ से वो लोग सब फ्रीज कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, कोई कदम ना उठाएं। जब तक आप चिंता ना करें, हम आप कोशिश पूरी करेंगे कि आपके पैसे रिटर्न कर देंगे। ओके. तर टोरेस गुंतवणूक घोटाळा नेमका कशा पद्धतीनं झाला, कशा पद्धतीनं लोकांना फसवण्यात आलं, सर्वसामान्यांनी कशा पद्धतीनं पैसे गुंतवले, कशा पद्धतीनं त्यांनी व्यवहार केला, या सगळ्या गोष्टी आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकल्या असतील. तर हिंदुस्तान पोस्टच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आमचं तुम्हा सर्वांना एक विनंती असेल की असे काही स्कॅम आपल्या आजूबाजूला घडत असतील तर त्यामध्ये पैसे गुंतवणं हे खरंच खूप धोकादायक आहे. त्यातून कशा पद्धतीनं आपलं नुकसान होऊ शकतं हे तुम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकता. प्रदीपजींसारख्या अनेकांचे पैसे ह्या स्कीममध्ये अडकलेत, त्यांना ते पैसे मिळावेत हीच अपेक्षा आहे. मात्र हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून इतर कोणाची फसवणूक होऊ नये ही जबाबदारी आपली आहे आणि त्यासाठी तुम्ही सगळेच हा व्हिडिओ शेअर कराल, लाईक कराल, व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट कराल. धन्यवाद.